बस इसके जो सिम्टम्स होते हैं वो आपको ध्यान रखना है। बी फास्ट का, बी फॉर बैलेंस, चलने फिरने में अचानक से दिक्कत आना। ई फॉर आई साइट में कमज़ोरी हो जाना। एफ फॉर फेस में टेढ़ापन या फिर कोई सुनपन हो जाना। ए फॉर हाथ पैरों में कमज़ोरी आ जाना। एस फॉर बोलने में तुतलाना, हकलाना। और टी जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है वक्त टी, जिसपे हमारे ट्रीटमेंट ऑप्शंस डिपेंड करते हैं। एक बड़ा अच्छा लाइन किसी ने बोला है, टाइम इज ब्रेन। तो जितना जल्दी हो सके एक स्ट्रोक रेडी हॉस्पिटल में आपको जरूर पहुंचना चाहिए और एक स्पेशलिस्ट से जरूर ट्रीटमेंट लेना चाहिए। आईवी हॉस्पिटल जो है कि पंजाब की सबसे बड़ी हॉस्पिटल चेन है। हमारे 5 हॉस्पिटल हैं, 750 बेड हैं, 250 आईसीयू बेड हैं, 5 कैथ लैब हैं, 20 ओटीज़ हैं। तो हम पंजाब के करीब 18 डिस्ट्रिक्ट को कैटर करते हैं और हरियाणा के करीब 10 डिस्ट्रिक्ट को कैटर करते हैं। और हमारे 5 हॉस्पिटल स्ट्रोक रेडी हॉस्पिटल हैं। अगर स्ट्रोक रेडी हॉस्पिटल की बात की जाए कि एक ऐसा हॉस्पिटल जहाँ की MRI, CT स्कैन, ब्लड बैंक, कैथ लैब, न्यूरोलॉजिस्ट, न्यूरोसर्जन, रेडियोलॉजिस्ट सारों की टीम हो और जैसे ही पेशेंट आता है कि उसको एक प्रॉपर ट्रीटमेंट मिले। नमस्कार, मैं हूं रचना तलवार। आप देख रहे हैं करनाल की आवाज। आज स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स जो हैं स्पेशली चंडीगढ़ से करनाल पहुंचे हुए हैं और आपको मैं दिखाऊंगी भी कि ब्रेन स्ट्रोक क्या है, क्यों होता है और कैसे रिकवरी होती है, क्योंकि ये ऐसी डिजीज है जिसे चंद मिनटों में जो है रिकवरी की जरूरत पड़ती है। अगर आप टाइम को स्पेंड करते हैं पहले MRI करवाने के लिए या लोकल किसी भी डॉक्टर के पास जाने में, तो आपका समय जाया होता है। ये ऐसी डिजीज है जिसे घंटों के अकॉर्डिंग जो है जल्दी ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ती है। कैसे होता है, क्या होता है, कैसे रिकवरी होती है, या इसके लिए हमें किन चीजों पर काबू रखना है, क्या बीपी कंट्रोल होना चाहिए, शुगर कंट्रोल होनी चाहिए। सबसे ज्यादा मेजर प्रॉब्लम्स जो हैं ब्रेन पर इफेक्ट करती हैं। क्या होता है, कैसे होता है, डॉक्टर्स और स्पेशलिस्ट हमारे साथ एक एक करके उनसे बात करेंगे। सर, क्या कहना है, अगर बात करें तो आजकल कोई एज क्राइटेरिया ही नहीं है, बच्चे से लेकर बुजुर्गों तक। पहले देखा जाता था ओनली एज्ड पर्सन्स में ये प्रॉब्लम, लेकिन अब जैसे ही टाइम आगे जा रहा है तो बच्चों में भी ये चीजें देखने को मिल रही हैं। तो पहले तो ये जानना चाहूंगी, ब्रेन स्ट्रोक क्या है? स्ट्रोक एक ऐसी डिजीज है जो ब्रेन में जो न्यूरॉन्स होते हैं उनके डैमेज की वजह से होती है। अब वो डैमेज किसी भी कारण से हो सकते हैं। क्या तो हमारे ब्रेन के अंदर कोई नस जाए जिसको हम लोग हेमरेजिक स्ट्रोक बोलते हैं, उसी वजह से भी हो सकता है, या फिर इस्चेमिक स्ट्रोक जो मोस्ट कॉमन होते हैं। 80 to 85% जो स्ट्रोक्स होते हैं वो इस्चेमिक स्ट्रोक ही होते हैं। तो उसमें होता क्या है कि जो ब्लड वेसल्स, जो हमारी धमनियाँ जिसके अंदर खून बह रहा है, उनमें अचानक से रुकावट आने की वजह से तो हमारे ब्रेन में सप्लाई एकदम से ब्लॉक हो जाती है। उनको ब्लड सर्कुलेशन डिक्रीज हो जाता है, जो न्यूट्रिशन जो चाहिए ब्रेन सेल्स को वो मिलता नहीं है और अचानक से वो ब्रेन डेड होने लगते हैं। तो वो स्ट्रोक के ये 2 कारण हैं, इस्चेमिक और हेमरेजिक। तो सर, इफेक्ट डायबिटीज पेशेंट्स को या बीपी ज्यादा होने वाले पेशेंट्स को, जो बिल्कुल बीपी की टेबलेट स्किप हो जाती है या उसे बहुत लाइटली लेते हैं, उस वजह से भी होता है? जी बिल्कुल, ये अनकंट्रोल्ड हाइपरटेंशन और टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटिस या टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटिस में से बिल्कुल होता है। क्योंकि ये अगर बॉडी के अंदर कोई भी डिजीज़ अनकंट्रोल्ड रहेगी तो जो हमारी धमनियाँ, ब्लड वेसल्स हैं, उनमें वॉल्स के अंदर बदलाव लाते हैं। अचानक से रुकावट आने लगती है, उनके अंदर बार बार प्लेटलेट जमा होने लगती है, प्लेक जिसको हम लोग बोलते हैं वो जमा होने लगते हैं। कई बार कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा होने की वजह से भी रुकावट आती है। तो वो ये कारण है अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन, जिसकी वजह से स्ट्रोक के इंसिडेंट्स बहुत ज़्यादा बढ़ते हैं सोसाइटी के अंदर। तो सर, कोई एक ऐसा साइन होता है जो बॉडी साइन देना शुरू कर देती है, या प्री मतलब अगर पेशेंट हो को ऑलरेडी पेशेंट है तो टेस्टिंग पहले ही करवाए कि ये टेस्ट पर्टिकुलर करवाने चाहिए, या अर्जेंट ऐसा ही होता है कि एकदम से बीमारी इफेक्ट करती है बॉडी पर? नहीं, देखिए ऐसा नहीं है कि ना अचानक से हमें बॉडी इफेक्ट करती है। हाँ, अगर किसी को अनडायग्नोज हाइपरटेंशन है या डायबिटीज चल रहा है, कोलेस्ट्रॉल अनडायग्नोज है, उसमें तो फिर पेशेंट को अचानक से ही तकलीफ होती है। लेकिन बहुत बार जिनको मैक्सिमम जो हम लोग पेशेंट्स ओपीडी में देखते हैं, दे आर ऑलरेडी डायग्नोज विद द हाइपरटेंशन एंड शुगर एंड कोलेस्ट्रॉल की तकलीफ या हार्ट की तकलीफ। तो उनके लिए बेस्ट ओपिनियन यही रहेगा कि जो भी आपको तकलीफ है, जैसे या तो बीपी है, शुगर है, कोलेस्ट्रॉल की दिक्कत है, हार्ट की दिक्कत है, उनकी रेगुलर मेडिकेशंस लेते रहें। और जो भी अलार्मिंग साइंस हैं, जैसे शुगर के लिए HbA1c करवाते हैं, रैंडम ब्लड शुगर बीच में आपने नाप लिया, बीच में आपने देख लिया, तो ये सब चीज़ें आप रेगुलर मॉनिटर करते रहें, जिससे हमें अचानक से अगर सपोज वो अनकंट्रोल्ड चल रहा है तो वो हमें पहले ही जजमेंट आ जाता है। बस इसके जो सिम्टम्स होते हैं वो आपको ध्यान रखना है। जो भी सोसाइटी के अंदर सिम्टम्स आते हैं वो मैंने जैसे भी बताया कि निमोनिक्स होता है बी फास्ट का, बी फॉर बैलेंस, चलने फिरने में अचानक से दिक्कत आना। ई फॉर आई साइट में कमज़ोरी हो जाना। एफ फॉर फेस में टेढ़ापन या फिर कोई सुनपन हो जाना। ए फॉर हाथ पैरों में कमज़ोरी आ जाना। एस फॉर बोलने में तुतलाना, हकलाना। और टी जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है वक्त
एक्टिविटी जिस पे हमारे ट्रीटमेंट ऑप्शंस डिपेंड करते हैं, लाइक थ्रोम्बोलाइसिस करना है, थ्रोम्बेक्टोमी करना है, तो बी फास्ट एक ट्रिक है जिससे आप सिम्टम्स भी पहचान सकते हैं और जो इन्वेस्टिगेशंस हैं हमारी लैब की जिसकी वजह से हम लोग बड़ी जल्दी जज कर पाते हैं कि पेशेंट्स को ये डिजीज़ प्रोग्रेस कर रही है या फिर रुकी हुई है। लाइफस्टाइल बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है किसी भी बीमारी के लिए, क्योंकि लाइफस्टाइल कैसा है, हेल्दी लाइफस्टाइल है या नहीं है, कितना आप लोग अपनी डाइट को कंट्रोल करके रखते हैं, कितना आप गलत अनहेल्दी डाइट को फॉलो करते हैं, तो उसका इफेक्ट हमारी बॉडी पर जरूर आता है। सर बिल्कुल ठीक चीज है, यही चीज है। जी बिल्कुल, देखिए जैसे कि आप जानते हैं कि आई थिंक सोसाइटी में हार्ट अटैक को बहुत अहमियत दी गई है, पर ब्रेन अटैक उससे ज्यादा डेंजरस और डिबिलिएटिंग होता है। और देखा जाए तो सारे रिस्क फैक्टर प्रैक्टिकली सेम है, डायबिटीज, हाइपरटेंशन, स्मोकिंग, कोहल, सेडेंटरी लाइफस्टाइल, फास्ट फूड, ये सारी चीजें जो है ये स्ट्रोक की जो है इंसिडेंस को बढ़ाती हैं। तो इसीलिए मतलब कि हमारे को अपना लाइफस्टाइल मेंटेन करना चाहिए और जो प्रिकॉशंस हार्ट अटैक के लिए लोग सोचते हैं वही प्रिकॉशंस इसके लिए भी जरूर लेने चाहिए। तो बिल्कुल अपनी लाइफस्टाइल को हेल्दी रखें। और सर कितने घंटों के अंदर अगर कभी भी किसी भी पेशेंट को है, कई लोग ऐसा है कि कहीं झाड़ा करवाने की जगह या पैरालाइज्ड हो गया है तो इतनी देर में ये ऐसे हो जाएगा, 15 दिन में ठीक हो जाएगा, तो लोगों को स्पेशली क्या कहना चाहेंगे कि कितनी देर में एग्जैक्ट पॉइंट पर पहुंचा जाए, नहीं तो लाइफ में रिस्क है? देखिए एक बड़ा अच्छा लाइन किसी ने बोला है, टाइम इज ब्रेन। तो जितना जल्दी हो सके एक स्ट्रोक रेडी हॉस्पिटल में आपको जरूर पहुंचना चाहिए और एक स्पेशलिस्ट से जरूर ट्रीटमेंट लेना चाहिए। क्या है कि 1 मिनट के अंदर कहते हैं 19 लाख न्यूरॉन्स जो हैं वो डैमेज होने लगते हैं। सो एक सेकंड कीमती है आपके लिए, तो जितना जल्दी पहुंचेंगे उतना अच्छा ट्रीटमेंट हो पाएगा। और जितना जल्दी हम पहुंचेंगे और जितना स्ट्रोक रेडी हॉस्पिटल में पहुंचेंगे तो सारे ट्रीटमेंट ऑप्शंस आपके लिए अवेलेबल होंगे, रिजल्ट्स उतने ही बेहतर होंगे। बिल्कुल, 1 मिनट का बिल्कुल पता नहीं चलता, लेकिन 1 मिनट आपकी जान को बचा सकता है। सर कहाँ एग्जैक्ट पॉइंट पर अपने हॉस्पिटल के बारे में क्या कहना चाहेंगे अगर डायरेक्टली कॉन्टेक्ट किया जाए? आईवी हॉस्पिटल जो है कि पंजाब की सबसे बड़ी हॉस्पिटल चेन है। हमारे 5 हॉस्पिटल हैं, 750 बेड हैं, 250 आईसीयू बेड हैं, 5 कैथ लैब हैं, 20 ओटीज़ हैं। तो हम पंजाब के करीब 18 डिस्ट्रिक्ट को कैटर करते हैं और हरियाणा के करीब 10 डिस्ट्रिक्ट को कैटर करते हैं। और हमारे 5 हॉस्पिटल स्ट्रोक रेडी हॉस्पिटल हैं। अगर स्ट्रोक रेडी हॉस्पिटल की बात की जाए कि एक ऐसा हॉस्पिटल जहाँ की MRI, CT स्कैन, ब्लड बैंक, कैथ लैब, न्यूरोलॉजिस्ट, न्यूरोसर्जन, रेडियोलॉजिस्ट सारों की टीम हो और जैसे ही पेशेंट आता है कि उसको एक प्रॉपर ट्रीटमेंट मिले। अभी तक जो स्ट्रोक का ट्रीटमेंट था एक नॉर्मल, हम जो 4 घंटे तक इसका ट्रीटमेंट ऑप्शन था कि जिसमें एक का जो क्लॉट को घोलने के लिए एक इंजेक्शन लगाया जाता था जिसे क्लॉट बस्टर इंजेक्शन कराया जाता था, ये लगाया जाता है। अब एक नई टेक्निक आ गई है जो कि हमारे आईवी हॉस्पिटल्स में अवेलेबल है, जिसे कि मैकेनिकल थ्रोम्बोक्टमी कहा जाता है, जिसमें जो हम हाथ के या पैर की नसों से जाके डॉक्टर साहब ब्रेन में अंदर जाके उस क्लॉट को बाहर निकाल लेते हैं। तो पेशेंट को इमीडिएटली इन कैथ लैब या ऑन ओटी टेबल ही रिलीफ मिल जाता है। नहीं तो पेशेंट पूरी उम्र के लिए पैराप्लेजिक, हेमीप्लेजिक हो सकता है कि मतलब उसके रंग हो सकता है हाथ पाँव में। लेकिन इस टेक्निक को करीब 24 घंटे तक किया जा सकता है। स्ट्रोक स्टार्ट होने के 24 घंटे तक ऐसे पेशेंट को सिलेक्टिव पेशेंट में ये अप्लाई की जा सकती है। तो इसलिए ये अवेयरनेस होना बहुत जरूरी है कि अगर किसी को भी घर में, परिवार में, दोस्तों में ऐसे लक्षण आए स्ट्रोक के, इमीडिएटली द पेशेंट शुड रश टू ए स्ट्रोक रेडी हॉस्पिटल, जहाँ की ये कॉम्प्रिहेंसिव टीम, कॉम्प्रिहेंसिव इंफ्रास्ट्रक्चर हो और ये लेटेस्ट एडवांस टेक्निक्स हो जिससे कि पेशेंट की इस प्रॉब्लम को टैकल किया जा सके। बिल्कुल, बहुत खास वीडियो है और किस तरीके से आप अपनी बीमारी को जड़ से हटा सकते हैं और कहां कांटेक्ट करना है, दिए गए हेल्पलाइन नंबर पर, दिए गए एड्रेस पर। फुली एड्रेस आपके कैप्शन में मेंशन है। इस वीडियो को अपना सहयोग दें। आप देख रहे हैं करनाल की आवाज, रचना तलवार के साथ ये सीधी तस्वीर है।